ओम श्री परमात्मा नमः। प्रिय जीवात्मा, आज दिन बुधवार है और लगते साल की एकादशी तिथि है। विक्रमी संवत 2077 और इसके अनुसार अंग्रेजी तारीख 17 जून सन 2020। आइए हवन के बाद में होने वाली सत्संग चर्चा में थोड़ा सा समय दें। प्यारी जीवात्माओं, हमने आपके लिए जो राजकुमार शब्द का प्रयोग किया वो बिल्कुल सार्थक है, सटीक है, क्योंकि हम सिर्फ परमात्मा के पुत्र हैं और परमात्मा अमृत है। हमें भी अमृत होना चाहिए, हमारा जीवन भी अमृतमय होना चाहिए। ये स्वाभाविक है, वंश के पेट वंश रहना चाहिए। हालांकि समय की वक्र गति के कारण, भयानक कलिकाल का दौर चलने के कारण हम लोग थोड़ा भूल सी गए हैं। जीवन लक्ष्य ये भी मालूम नहीं हमें किस लिए आए, क्यों आए, क्या कर रहे, जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत बार हम अपने भाई बहनों से बात करते हैं, पूछते हैं तुम्हारे जीवन का उद्देश्य? बोला जी कुछ नहीं, बस खाना कमाना। खाना कमाना तो अच्छा है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। खाना कमाना तो पशु पक्षी भी, पेड़ पौधे भी, कीड़े मकोड़े भी सब खाना कमाए, गृहस्थी भी सब करें, सिवाय ध्यान भजन के, सिवाय योग अभ्यास के और जो भी हम काम करें सारे जीव जंतु कर रहे, तो फिर हमारे में उनमें फर्क क्या रह गया? थोड़ा सा विचार करें आप। हमें मनुष्य कहा जाता है, हम भगवान मनु के शिष्य हैं और परमात्मा के मृत पुत्र हैं। और गतिविधि कैसी है हमारी, चाल ढाल कैसी है हमारी, नियत नेकी कैसी है हमारी, थोड़ा सा विचार करना हमारा कर्तव्य बनता है। बिना विचार किए तो कई बार बहुत गड़बड़ हो जाती है और हम गड़बड़ करके भी उसे गड़बड़ नहीं मानते। भगवान की कृपा से अगर कोई हमें अच्छे सुझाव देता है, धर्म की, भजन की, भक्ति की बात करता है, तो कई बार वो भी पसंद नहीं आती और उनका भी उल्टा मजाक करते हैं। ये बड़ा भयंकर अपराध है। देखिए, कोई ना कोई एक इष्ट देव होना चाहिए सबका, और अपने इष्ट देव के बीज मंत्र को सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मंत्र हो बिना सिद्ध हुए वो काम नहीं करता। खाली मंत्र बोलने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं होता। वही हो रहा है हमारे समाज में। घर घर में पूजा हो रही है और मंत्र बोले जा रहे हैं और जनमानस में कितनी विकृति है ये किसी से भी छुपा नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सी करवट बदलिए और अपने इष्ट देव के बीज मंत्र को कम से कम 9 माला सिद्ध कर लीजिए। इष्ट देव के बीज मंत्र का ज्ञान नहीं है तो किसी से पूछ लीजिए। हम तो जैसे आपकी प्रतीक्षा ही करते हैं, हमसे संपर्क करिए और जो हमारी जानकारी है वो सबके लिए है। तो संपर्क किए बिना जानकारी प्राप्त नहीं होती। संपर्क या तो शास्त्रों का करिए या अंतरात्मा का करिए और या फिर किसी महापुरुष का करिए, मगर थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। जड़े पर हाथ गिर गुरु पर हाथ पड़े। बहुत महात्मा, बहुत गुरु, बहुत पंडित, बहुत कथावाचक बहुत अधिक संख्या में है, और ये सब होते हुए भी ये क्या हो रहा है, कभी सोचा आपने? सोचना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। तो नकल असल का जो भेद होता है उसको पहचान कर सच्चे महापुरुष की खोज करें आप। और ये जो अंतरात्मा परमात्मा बैठे हैं, इनसे सच्चा महापुरुष कोई हो नहीं सकता दुनिया में। दुनिया के महापुरुषों की खोज के लिए तो बाहर जाना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है, और इसमें इनकी शरण में आने के लिए, इनसे संपर्क करने के लिए न काम छोड़ना, न पैसा खर्च करना और न किसी से पूछना। आप विश्वास करें, केवल मन बनाएं आप सच्चे मन से, मैं प्रभु में पिछड़ गया, कैसे आऊँ मैं आपकी ओर? मेरी तो सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, अंतर्मुखी कैसे हूँ? मुझे आप बताओ। जब आप इनके कान खाओगे, बार बार इनकी शरण में आओगे और अकेले में, एकांत में, कोई सुने ना, कोई देखे ना, आप इनसे अपने मन की व्यथा कहोगे तो ये तुरंत समाधान कर देंगे। ये सब तरह से समर्थ हैं।
कई बार बोल दिया मैंने आपके सामने, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जाति जैसी चाकरी बातों वैसा दे। इनकी सत्ता भी स्वीकार नहीं करते कुछ लोग, इतने गिर चुके हैं और दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। इनसे सावधान रहें। लोटा छनता है, कुआं या तालाब नहीं छनता, और ये तो सागर है, संसार सागर, ये कैसे छनेगा। आप अपनी जगह सही आ जाइए, अपने इष्ट देव के मंत्र को सिद्ध करके कम से कम 9 माला करके इसका प्रतिदिन 1 माला सुबह 1 माला शाम जाप करिए, और ये छोटा सा अग्निहोत्र हवन प्रतिदिन करिए। आप ये करना ही होगा आपको। यहाँ बहुत से भाई टाल देते हैं कि यज्ञों में भगवान ने गीता में जप यज्ञ श्रेष्ठ कहा है। अरे कहा किसके लिए? जो ये कर चुके हैं, जो 5वीं कक्षा पास कर चुके हैं, उन्हीं का दाखिला छठी में होगा। अब बिना 5वीं पास के आप छठी में दाखिला लेना चाहते हैं, ऐसा संभव नहीं है। ये द्रव्य यज्ञ है, इससे देवताओं की तृप्ति होती है, इससे वातावरण शुद्ध होता है, और जप यज्ञ से केवल आपका अपना उद्धार होता है। भारी अंतर है। तो देव यज्ञ करने में, जिसमें घी सामग्री प्लासी वगैरह खर्च होती हैं, अपनी 10वां हिस्सा अपनी शुद्ध कमाई का इस हवन में खर्च करिए, और साधु संतों को पहचानिए। बाहर नहीं मिलते तो अंदर चलिए। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु हम सब अंतर्मुखी हों और आपका शुभ आशीर्वाद हमें सदा प्राप्त हो। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए फोन से संपर्क कीजिएगा। हमारा नंबर है 7500 39 75 35। बस आज इतना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शक्राय नमः। पूजा करने के बाद आसन के नीचे ये अनामिका उंगली, कन्नों के धोरे की, जो अंगूठी वाली भी कहते हैं, इसको जमीन पर लगा कर और नीचे ऊपर, जैसे मैंने अभी किया, ओम शक्राय नमः कहकर जब आसन छोड़ें तो जो आपने पूजा की वो आपके पास सुरक्षित रहेगी। इसका ज्ञान समय नहीं है, और न भी कराओ, आप भी प्रयोग करो इस बात का। और जो त्रुटियाँ, जो भूल, जो गलतियाँ हो रही हैं, प्रतिदिन अपने इष्ट देव के सामने रखो और ये प्रार्थना करो कि ये गलतियाँ हम दोबारा ना करें। ऐसी योग्यता में प्रदान करें। धन्यवाद।